हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और शुरू करते हैं आज की इंताक्षरी, यानी कि मतलब बॉक्स ऑफिस पे क्या कुछ नंबर हुए हैं। नई फिल्म्स भी रिलीज हुई हैं क्या। मोमेंटम कुछ पिक्चरों ने जैसे बनाया है तेरे इश्क में, उसका मोमेंटम बनता ही चला जाएगा और दिल जले आशिकों की दुकान चलती चली जाएगी, उसके बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। और 120 बहादुर क्योंकि टैक्स फ्री हुई है दिल्ली में, तो कितना जम पाया उसके बारे में भी बात करेंगे। लालू का डे 51 है, कल से ज़्यादा इंक्रीज आया है इसके अंदर, तो ये करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपीस का बिजनेस करेगी। 83 तक टच होने की पूरी संभावना है इसकी नेट कलेक्शन, और 104 करोड़ रुपीस के आसपास इसका जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, तो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का इसका रन चल रहा है। हिंदी का जो था वो 28 का अनाउंस हुआ था इनफॉर्मली तरीके से कि आ जाएगा हिंदी का वर्जन, लेकिन रिलीज हुआ नहीं है, तो पता नहीं क्यों नहीं हुआ है। 51st डे के अंदर है, अभी भी बज है, लोग उत्तेजित हैं कि ये पिक्चर इतनी ज़्यादा कैसे चली है, देखना चाहते हैं। तो ये राइट टाइम था। डिले क्यों किया, शायद इस वजह से कि बहुत सारी पिक्चर एक साथ रिलीज हुई हैं, तो अगले हफ्ते शायद थोड़ी कम रिलीज है, तब किया जाएगा, ये मेरा एस्टिमेट है। हालांकि ऑफिशियल कोई खबर नहीं है। मस्ती 4 डे 9, क्योंकि ये सड़ी हुई पिक्चर ही थी, तो सड़े हुए रिजल्ट आ रहे थे, अब सड़ा हुआ ही नंबर इसका फाइनल आज ही कवर करे, कल से इसको कवर नहीं करेंगे। सिर्फ 10 लाख का बिजनेस है इसका। 14.35 करोड़ इसका नेट कलेक्शन है और 18.75 इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। 120 बहादुर, जैसे मैंने बोला कि हिंदी बेल्ट या कह लीजिए स्पेसिफिकली जो गार्ड है दिल्ली एनसीआर वगैरह के अंदर, ये टैक्स फ्री हो गया है। लेकिन टैक्स फ्री से इसको कोई फायदा हुआ नहीं है, क्योंकि कलेक्शन प्रैक्टिकली आज गिरी है। क्योंकि कल अगर इसने 50 लाख किया था और आज भी ये 50 लाख ही करता है, तो मतलब कम हो गया मामला। तो 50 लाख से इसका टोटल कलेक्शन हो जाता है 17 करोड़ रुपीज, 22 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। वॉश आउट है। इसका अगर बिजनेस एनालिसिस चाहिए तो आप बताना। इसका और तेरे इश्क में दोनों का एनालिसिस इकट्ठे कर देंगे, गुस्ताख इश्क का भी कर देंगे। दे दे प्यार दे 2, जो कि अंडर रिपोर्ट ही हो रही है हमेशा से, डे 16 के अंदर 1 करोड़ करेगी, तो 83 करोड़ हो जाता है इसका टोटल। वर्ल्ड वाइड टोटल 119 करोड़ रुपीस। फिर गुस्ताख इश्क, जो कि एक कह सकते हैं कि बड़ी फ्री फ्लोइंग सी पिक्चर है, जो बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से बनाई गई है। मनीष मल्होत्रा के पास भी चॉइस थी कि पैसा फूकना ही है तो कहीं भी फूक सकते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा आर्टी तरीका पकड़ा, जो कि एक ब्रेव डिसीजन था, कंसिडरिंग कि जनता जनार्दन जो है वो आजकल अपनी ही ट्रिप के ऊपर है, तो उसको क्या पसंद आएगा नहीं आएगा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो चॉइसेस हैं आजकल के टाइम के हिसाब से मासी तरीके की, वो फिर भी थोड़ी बहुत चल जाती हैं। तो आई विल गिव फुल मार्क्स टू हिम कि फिर भी ये ब्रेव चॉइस करी उन्होंने। कल 50 लाख किया था, आज भी 50 लाख है, 1 करोड़ रुपए हुआ। जो निश ऑडियंस है वो भी नहीं जाके देख रही है, तो इसका तो कम्प्लीटली बंटाधार हो गया। जूटोपिया 2, ये मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर इसका रिव्यू मैं डालूंगा आज। ठीक ठाक बच्चों के लिए एंटरटेनिंग मूवी है, जिसके अंदर लेसन्स भी हैं इक्वालिटी को लेके सबसे ज़्यादा। क्या ये बड़े भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और सारा जो इंटरनेशनल कंटेंट है वहीं आता है। डे 2 का जो कलेक्शन है उसमें 2x का जंप आया। कल 1.5 करोड़ रुपए किए थे 1.5, अब किया है इसने 3 करोड़ रुपीज, तो 4.5 करोड़ हो जाता है। अब चलते हैं, जो पिक्चर क्लिक कर गई है, तो एक साइड तो खुशी ये है कि चलो कोई बात नहीं, कोई पिक्चर तो चली, क्योंकि कोई भी जॉनर ढंग से क्लिक नहीं हो रहा था, तो अब ये लगने लग गया है कि दिल जला आशिक टाइप का जो एक जॉनर है वो चल गया है। तो तेरे इश्क में डे 2 है, 16 करोड़ कल किए थे, आज भी 16 करोड़ करके 32 करोड़ हो जाएगा। 22 करोड़ इसका कल तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था। क्या ये बहुत बेहतरीन पिक्चर है? मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट हाफ तक ठीक है ये पिक्चर, सेकंड हाफ में लॉजिक की माँ है इन्होंने जो करी है, और जिस लॉजिक से कृति सेनन ने डिमांड किया है कि मेरा बच्चा पाल लो टाइप्स, तो वो काफी बेहुदा जोन के अंदर चले जाती है। मेरे ख्याल से ऑफ लेटली जितनी पिक्चरें आई हैं, चाहे वो सैयारा हो या फिर वो हर्षवर्धन राणे की मूवी हो और फिर ये हो, मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे पर्सनल लेवल पे थोड़ी सी सेंसेबल लगी, जिसके अंदर कमिटमेंट भी है, ज़बरदस्ती का चेज नहीं है, पागलपन नहीं है ज़बरदस्ती का, अगर पागलपन है तो एक दूसरे के लव के लिए है। तो मेरे को जो सैयारा है उसके अंदर एक्टिंग वाइज भी, गाने वाइज भी, पॉलिशनेस में भी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी वो लगी थी। फिर हर्षवर्धन राणे के लिए लोग जनरली खुश हैं कि चलो उसकी कोई पिक्चर चल गई, हालांकि पिक्चर में उसमें भी लॉजिक की कमी और काफ़ी सारी चीज़ों की कमी थी।
ये वाली के अंदर तो बिल्कुल ही लॉजिकलेस है ये सेकंड जो हुआ है इसका पार्ट, यानी कि ब्रेक के बाद जो होता है, इंटरवल के बाद, बिल्कुल ही अजीब लेवल पे चलेगी। जिनको पसंद आ रही है अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि आप इतने ज्यादा नीचे तक गड्ढे में गिर चुके होते हो कि आपको छोटी सी चीज भी चलती हुई अच्छी लगने लग जाती है। तो गुड कि ये आशिकी वाली टाइप की पिक्चरें चल रही हैं एटलीस्ट, नहीं तो अदरवाइज तो बंटाधारी हो रहा था हिंदी सिनेमा का। चलो कुछ तो चल रहा है। हालांकि ये कोई बहुत इंप्रेसिव पिक्चर नहीं है, सिर्फ ये है कि इसका स्क्रीन प्ले जहां जहां भी है थोड़ा इफेक्टिव बनाया गया है। और धनुष की इंडिपेंडेंट एक्टिंग अच्छी है, कृति सेनन की इंडिपेंडेंट एक्टिंग अच्छी है। साथ में दोनों ये पेयर जैसे लग भी नहीं रहे हैं, और आगे इनका इकट्ठे आना भी थोड़ा सा असंभव ही लग रहा है, क्योंकि एज अ पेयर इट काम करे ही नहीं, वो चाम काम करे ही नहीं। बट अगर आपका कोई काउंटर व्यू पॉइंट है तो वो काउंट करके जरूर बताना। बाय बाय।